15 से 16 गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही है, जिसमें 12,000 के ब्राउजर भी है हमारे पास और छोटी गाड़ियाँ भी हैं। तो इसमें जो आग की घटना की जो सूचना है वो किस आधार पर लगी मानी जा रही है, क्या कारण माने जा रहा है? सर, हमें 2:10 पे आग की सूचना मिली थी। 2:17 पे करीब यहाँ करीब 8 से 9 व्हीकल पहुँच चुके थे। तब तक कंपनी में पूरी तरह आग फैल चुकी थी, क्योंकि प्लास्टिक और केमिकल का काम ज़्यादा है यहाँ पे। दोस्तों, हमारी कंपनी के बगल में आग लग गई है और ये आग बढ़ती ही जा रही है बहुत तेज, मतलब इतनी भयानक आग लगी है। भीम कंपनी में लगी है, हमारे कंपनी से एक बगल में, बिल्कुल हमारी कंपनी है और उसके बगल में जस्ट आग लगी है। इतनी भयानक आग लगी है, ये आप देख सकते हैं, धुआं ही धुआं है। बिल्कुल आग बढ़ती ही जा रही है। ये हमारी कंपनी है जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, चिमनी है, और ये बिल्कुल देखिए आग बढ़ती ही जा रही है। ये वाली है कंपनी, ये इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में है, थोड़ा बगल से है। ये जो है ये नहीं है, इसके बगल वाली में। इतनी तेज लगता है आग बढ़ती ही जा रही है। दमकल की 2-3 गाड़ियां आ चुकी हैं, पिछले 2 घंटे से लगी पड़ी है और ये आग बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बारिश भी इधर शुरू हो गई है। भगवान ने बारिश भी शुरू कर दी। अगर तेज यही बारिश अभी हो जाए तो हो सकता है, लेकिन बारिश के कोई होगा नहीं, क्योंकि दमकल की गाड़ी पहले भी लगी पड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हवा इतनी तेज है जैसे आंधी टाइप की। आंधी नहीं है लेकिन हल्की हल्की हवा बहुत तेज है। मतलब ये रुख मोड़ दे रही है। ये देख रहे हैं, पूरा जितना भी धुआं है ये सारा इस साइड में जा रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा पूरा एकदम काला। बारिश हल्की हल्की है, इस बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर काफी तेज बारिश हो जाए तब शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़े, इससे हम नहीं भीग पा रहे हैं। फिर ये आग पे कंट्रोल कहाँ करेगा जब ये मुझे नहीं भिगा पा रहा है। ये देख सकते हैं इधर। और अभी मैं अपने रूम के छत पे हूँ, ऊपर हूँ मैं, सबसे ऊपर। अब मैं वहाँ जाऊँ तब देखने में, लेकिन जाने पे भी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि गेट सारे लॉक होंगे, चारों तरफ से बंद होगा। और केवल दमकल की गाड़ी या कुछ लोग या जो लोग होंगे बाहर से खड़े होकर वीडियो बना रहे होंगे। अंदर तो किसी को जाने की परमिशन नहीं होगी, इतनी भयानक आग लगी है। कुछ दिखाई नहीं, पूरा आसमान जैसे लग रहा, पूरा काला काला, इतना पूरा भयानक। दोस्तों, ये धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ आग लगी, कैसे। मतलब ये अगर ये आग बढ़ी, मुझे लग रहा है जैसे पूरी 2-3 घंटे हो गए कंट्रोल नहीं हो रही है, जब दमकल से कहीं हमारी कंपनी पे ना आ जाए। ये सारी हमारी कंपनी दिख रही है, ये बगल में पूरी यहाँ पे लगी पड़ी है। ये वहाँ, यहाँ से वहां तक ये तो अपनी ही है। वो जो वहां तक दिख रहा है ना, ये सारी अपनी कंपनी है, जहां से बिल्कुल धुआं उठ रहा है। मुझे लग रहा है कहीं वहां से उठ के सीधा अपनी कंपनी की तरफ न खसक के आए। ये वहां और यहाँ ये सब अपनी है, और उसके बगल में जस्ट लगी है, वो चिपक के है बिल्कुल। और धुआं इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा, देख के डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। मतलब हल्का फुल्का बारिश हो रहा है यहाँ पे। मैं भीग रहा हूँ। और उधर अगर दिखाऊंगा मैं आपको, धूप निकली पड़ी है उधर। अभी जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ही धूप निकली पड़ी है उधर। फ्लैट पे एकदम उजाला सा भी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए जो फ्लैट है, फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है सीधा। उधर पूरी धूप निकली पड़ी है ये साइड में। इधर आपको दमकल की गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही होगी इस साइड में। ये देखिए, दोस्तों, ये अब आग जो है सनबीम की तरफ बढ़ रही है। ये देख सकते हैं इधर, ये बिल्कुल सनबीम के ऊपर से है। ये जो दिख रहा है ये सनबीम की है, और बिल्कुल इसके बगल से आग है। मुझे डर है कहीं ये सनबीम में ना लगी हो, क्योंकि सनबीम से हमारी कंपनी में आने में समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में आ जाएगी। हालांकि दमकल की कई सारी गाड़ियां चारों तरफ से घेरी हैं, पता नहीं आग कितना कंट्रोल है कितना नहीं है। 4 पहले ही थी बता रहे थे, फिर 2-3 मैंने देखी इधर से जा रही थी, इस साइड से। कितना कंट्रोल हुआ ये पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये आग मुझे लग रहा है इस साइड में बढ़ती जा रही है। ये धुआं और भी तेज होता जा रहा है, इसका मतलब ये आग बढ़ रही है। एल्युमिनियम में जब आग लगती है तो इतना भयानक। एल्युमिनियम में लगा है, किस में लगा है यार ये? तो एल्युमिनियम में ही लगा होगा फिर। अभी बारिश हो रही थी, ये धूप भी देखिए निकल गई। मैंने दिखाया था पहले कि धूप उधर निकली पड़ी है, और ये आग और ही बढ़ती जा रही है इसकी।
जैसे जैसे इधर बढ़ेगी वैसे ही वैसे नुकसान होता जाएगा। दोस्तों 4 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है लोगों ने। लगभग दमकल की 40 गाड़ियां लगी थी। अभी मैं गया था उधर तो वहाँ के लोग जो आ रहे थे जिनकी छुट्टी हो गई, मतलब सभी लोगों की छुट्टी हो गई, जैसे ही पता चला कि आग लग चुकी है सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया सुरक्षित। किसी को कुछ नहीं हुआ है, जान की बिल्कुल नहीं, कोई जान माल का बिल्कुल, माल का तो बहुत नुकसान हुआ है, जान का कोई नहीं, जनहानि कोई नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं और सबको निकाल दिया गया दूसरे गेट से। आगे की तरफ से सबसे पहले कैंटीन की तरफ से आग लगी और सबको बचा के निकाल दिया गया। ये जो लोग वहाँ के थे, वहाँ के जो कैंटीन के संचालक थे, जो कैंटीन चलाते थे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से आग लगी। मतलब जो कैंटीन थी वहाँ से शुरू हुई आग लगना और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली गई। इसमें जो है प्लास्टिक के काम ज़्यादा होते हैं, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, ये सब काम ज़्यादा होते हैं। और ये बहुत, और ये इधर से देख सकते हैं आप, ये इस साइड से मैं यहाँ पे खड़ा होकर बगल में बना रहा हूँ इसका वीडियो। ये जो आपको हरा हरा दिख रहा है, इसके बगल वाली ये कंपनी है, आगे से पूरी जल चुकी है, पीछे कुछ हद तक सुरक्षित है। और जब हम लोगों ने बात की तो वहाँ की सारी महिलाएं सब आ चुकी थी, सभी लोग यहाँ पे बैठ के सब बातें ही कर रहे थे कि तभी तक जब हम लोग बात करके आए तभी तक लगभग 20-22 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। फिर हमारे पास बाद में शाम को अभी के समय एक वीडियो आया पूरा, तो उसमें दिखा रहे थे लगभग 40 से 45 गाड़ियाँ लगी पड़ी थी उसको कंट्रोल करने के लिए। और कंट्रोल करने में पूरा कम से कम इन लोगों ने 4 घंटा लगा दिया। आग पे काबू करने में 4 घंटा समय लग गया पूरा। मैं आप लोगों को वो इंटरव्यू वाला वीडियो भी दिखा दूंगा। उसमें एक जो कैंटीन का संचालक है उसने इंटरव्यू दिया है सबसे पहले, और उसके बाद जो यहाँ की पुलिस है, लोकल पुलिस, उन्होंने दिया है सबसे पहले। और हम लोगों ने भी कैंटीन के संचालक से बात की जाके, यहाँ पे हमारे यहाँ आए हुए थे और एक तरफ से गाड़ियाँ ऐसे लग रही थी जैसे, आप सोच सकते हैं, इंटरव्यू में बताया लगभग 40 से 45 गाड़ियाँ 4 घंटे में कहीं जाके आग कंट्रोल हुई, 4 से 5 घंटे में। दोस्तों इसमें जनहानि तो नहीं हुई लेकिन आर्थिक हानि सबको हुई है। बहुत लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। जैसे हमारी कंपनी से भी माल जाता था इस कंपनी में, लगभग हर महीने हम लोग पहले इसमें 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ का माल इस कंपनी में हम लोग देते थे। अब तो इसको बनने में और चलने में लगभग 1 साल का समय जाएगा। इस हिसाब से हम लोगों को अगर देखा जाए तो लगभग 8-10 करोड़ का तो केवल हमारी कंपनी को नुकसान है। और इसके बाद लगभग कम से कम मान के चलिए 2500 लोग अगर काम करते होंगे तो 2500 लोग बेरोजगार हो गए, जिसमें से जो परमानेंट होंगे या फिर जो थोड़ी अच्छी पोस्ट पे होंगे, जैसे मैनेजर लेवल के जो लोग होंगे और HR, इन सब लेवल के जो होंगे, उनको तो मान लीजिए दूसरी कंपनी में कुछ समय के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये कंपनी बननी शुरू होगी तो उनको फिर से बुला लिया जाएगा, उन लोगों की नौकरी सेफ है। लेकिन बाकी जो लोग, कितने भी कम लोगों की नौकरी जाएगी तो 2000 लोगों की सीधी नौकरी जाएगी। इस कंपनी को जलने से 2000 लोग सीधा बेरोजगार होंगे। कुछ लोग तो इधर उधर जाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन 2000 लोगों को सीधा सीधा बेरोजगार होना है इस कंपनी की वजह से। आग लगने से इतना आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, अरबों का तो मालिक को नुकसान हुआ। और बाकी जो यहाँ के जो रोजगार लोग 2000 लोग, आप सोचिए कि 2000 लोग कितने लोग होते हैं। एक ग्राम पंचायत में 2000 लोग, बहुत पंचायतें होती हैं उसमें 2-3 हज़ार लोग होते हैं। मुझे लगता है मेरी पूरी पंचायत अगर बटा लिया जाए 5 गाँव तो मुश्किल से 4000 लोग होंगे। आधा, ये समझो आधी पंचायत केवल एक कंपनी में काम करती है। और मैं पहले ही बता दें यहाँ की सारी कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी, करोड़ों में कोई नहीं है, सारी अरबों में है, सारी कंपनी अरबों में है। प्लास्टिक दाना ये तो है नीचे के गोदाम में, ये पूरा स्टोरेज है सर। ये 15 से 16 गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही है, जिसमें 12,000 के ब्राउजर भी है हमारे पास और छोटी गाड़ियाँ भी हैं। इसमें
अभी जो आग की घटना की जो सूचना है वो किस आधार पर लगी मानी जा रही है, क्या कारण माने जा रहे हैं? सर हमें 2:10 पे आग की सूचना मिली थी। 2:17 पे करीब यहाँ करीब 8 से 9 व्हीकल पहुंच चुके थे। तब तक कंपनी में पूरी तरह आग फैल चुकी थी, क्योंकि प्लास्टिक और केमिकल का काम ज़्यादा है यहाँ पे। आप मौके पे फाइट कर रहे हैं तो लगभग प्लांट में कितनी आग फैली हो सकती है अभी प्लांट में आग कम से कम 2 घंटा और काबू पाने में लगेगा। अभी पूरी तरह से ऊपर सेकंड फ्लोर पे ज़्यादा नुकसान है, ज़्यादा फैली हुई आग। नीचे बेसमेंट बचा लिया है, ग्राउंड फ्लोर बचा लिया गया है। लगभग कितना प्लांट में कितनी आग फैली होने की सूचना है, कितना बड़ा प्लांट है, कितना प्लांट बचा लिया गया है? प्लांट करीब नीचे का फर्स्ट फ्लोर है वो करीब पूरी तरह बचा लिया गया है स्टोरेज का। जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अपर जो फर्स्ट फ्लोर आता है वहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा है, वहाँ 0 करीब नुकसान होने के चांसेस है। नुकसान की बात करें तो बताया जा रहा है कंपनी के 3 प्लांट थे, तीनों का ऊपर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल राख हो चुका है। बिल्कुल राख हो चुका है। कितने का नुकसान हो गया, कितनी गाड़ियां भी लग चुकी ये हैं, कितनी और संभावना? ये चीज़ अभी आग पूरी तरह काबू होने के बाद कंपनी मैनेजमेंट से बात करने के बाद पता लगाया जाएगा कि आग किस तरह लगी और कितने का नुकसान हुआ गया। देखिए ये जो फैम जो अपने इंडस्ट्री कंपनी है जो होंडा के सामने स्थित है, इसके अंदर आज करीब 2 घंटे पूर्व आगजनी की घटना है। आग पे काबू पाने के लिए हर संभव भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के चारों तरफ से रेवाड़ी, अपने नीमराना, भिवाड़ी, आसपास की सभी दमकलें बुलाई हैं और आग पे काबू पाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। कोई इस घटना में कोई जनहानि नहीं घटी। आग की बात करें तो कितनी बड़ी आग है, जनहानि की क्या सूचना है और अभी कितना समय और लगेगा इसको? देखिए जनहानि कोई है नहीं और आग पे काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जल्दी काबू पाया जाएगा। चारों तरफ दमकलें लगी। लगभग कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पे हैं? करीब अभी 40 गाड़ियां हैं जो चारों तरफ से हमने बुलवाई हैं और 40 से भी ज़्यादा गाड़ियां हैं काम कर रही हैं। आग लगने की कुछ कारणों की जानकारी मिल पाई है? देखिए ये जांच का विषय है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है या शॉर्ट सर्किट से हुई है या कहीं और अन्य कोई कारण है जांच का, वो जांच का विषय। बताया जा रहा है कि कैंटीन में एलपीजी का सिलेंडर फटा है जिसके कारण रसोई में गैस फैली है, फिर पूरे प्लांट में फैली है। देखिए ये जांच का विषय है, इसकी जांच करेंगे और जो भी होगा, जो विधिक होगा वो काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मैं दोस्तों अब चलता हूँ। अब क्या सकते हैं हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब सारे लोग, जितने भी लोग बेरोजगार हुए होंगे, उनको कहीं न कहीं इधर उधर कहीं न कहीं कुछ जॉब लगेगी और लोग करेंगे। अब क्या कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।